और अपने दर्शकों को एक बड़ी और अहम खबर से रूबरू करा दे। देश की राजधानी दिल्ली से यह खबर निकली है। वैक्सीन डाटा की मांग और वैक्सीन को जरूरी बनाए जाने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी सही है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, लेकिन यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी वैक्सीन लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, प्रेशराइज नहीं किया जा सकता कि वैक्सीन लेना ही पड़ेगा। वैक्सीन के लिए किसी को दबाव नहीं डाल सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्लिनिकल ट्रायल का डेटा सरकार को जारी करना होगा। बच्चों को टीका लगाने का निर्णय जागरूक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होना चाहिए। तो बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि लगातार बातें हो रही थी, कि क्या वैक्सीन जो है वो आने वाले वक्त में भी कंपलसरी रहेगा, क्या वैक्सीन आने वाले वक्त में कंपलसरी रहेगा, इसे लेकर भी लगातार बातें हो रही थी। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो महत्वपूर्ण है। सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी फरहा का, हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रही है। फरहा, ये जो है इस समय का बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा गया है कि वैक्सीन लेने के लिए कोई भी इस राज्य सरकार जो है बाध्य नहीं कर सकती है, प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है। क्या कुछ जानकारी अब तक निकली इस मामले में? जी बिल्कुल जिशान, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि वैक्सीनेशन के लिए किसी को भी मजबूर नहीं किया जा सकता है, और जो अभी करंट वैक्सीनेशन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं अनुचित नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि इस वैक्सीनेशन पॉलिसी से ये भी नहीं कहा जा सकता कि अपनी मनमानी की जा रही है, लेकिन किसी को बाध्य भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें तो उसमें साफ मेंशन है कि सब जो है वो स्वतंत्र हैं और अपने जो डिसीजंस हैं वो उस तरीके से ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको प्रेशर बना देना कि कंपलसरी है वैक्सीनेशन, वो गलत है। और कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये भी कहा है कि एक्सपर्ट्स और साइंटिफिक एक्सपर्ट्स को लेकर हम राय नहीं रख सकते हैं। और जिस तरीके से अभी पॉलिसी में ये मेंशन है कि सार्वजनिक जगहों पे वो लोग नहीं जा सकते हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं ली है, तो जब तक केसेस कम है ऐसी पॉलिसी को हटाया जाए। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि जैसे याचिका में था कि अब तक कितना टेस्टिंग ट्रायल हुआ है उन सबका डेटा आए, तो कहीं ना कहीं ये भारत सरकार से मांग भी की गई है कि वो जल्द से जल्द सारा जो डेटा है वो शो करें, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी डेटा नहीं है जो बता सकता है कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं ली है वो इन्फेक्शन का पात्र बन रहे हैं या उनको ये बीमारी जो है वो हो रही है। तो ये इस तरीके का डेटा होना चाहिए। और अब जो बच्चों की वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज्यादा जो हो रही है, चाहे वो 6 से 12 बच्चों का भी जो है अभी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा, तो उसका भी पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि किसी को भी मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो आज याचिका पर सुनवाई हुई और ये पूरा फैसला लिया गया है कि वैक्सीनेशन जो है इसको पूरा कंपलसरी नहीं किया जाएगा और किसी को भी मजबूर नहीं किया जाएगा। और ऐसी नीति बनानी चाहिए कि लोगों को ये समझ आए कि वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है। ये क्या फौरी राहत है? यानी कि ये तो कहा गया कि आपका सेल्फ डिसीजन होगा कि आप वैक्सीन लेना चाहते या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये क्या फौरी राहत है? चूंकि केसेस अभी कम है देश में, केसेस बढ़ेंगे तो क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको लेना ही नहीं लेना, राज्य सरकार जिस तरह से दबाव डाल रही है कि नहीं लेना ही पड़ेगा वैक्सीन सार्वजनिक जगहों पर, क्या होता है कई बार होटल में जाना हो, कमरा बुक कराना हो या फिर ट्रेन में यात्रा करनी हो तो वहां पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना मस्ट हो जाता है। ये फौरी राहत है या वाकई आने वाले दिनों में भी वैसे लोगों के लिए राहत है जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते? जैसा कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है कि जब तक केसेस कम हैं तो सार्वजनिक जगहों पे जो लोग जा रहे हैं उनसे जो मांग की जा रही है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किया जाए, जैसा कि आपने कहा होटल्स जा रहे हैं, कई जगह वैक्सीनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये साफ किया है कि जब तक केसेस कम है तो कहीं ना कहीं ये अभी के लिए राहत है, क्योंकि देखिए चौथी लहर की तरफ देश जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि केसेस कम है, अभी डेथ रेट कम है, लेकिन केसेस जो है वो दोबारा
दोबारा से बढ़ने लगे हैं और खतरा जो है वो बढ़ने लगा है। इसलिए वैक्सीनेशन जो है वो बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए हो या बूस्टर डोज हो, उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो लगवाया जा रहा है। वहीं अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीनेशन का डर अपने अंदर मानकर चल रहे हैं और जो राजी नहीं है कि वो वैक्सीनेशन ले। तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कोई ऐसी नीति होनी चाहिए जिससे उन्हें जागरूक किया जाए और उन्हें समझाया जाए, क्योंकि देखिए दबाव किसी भी चीज का हल नहीं है। अगर लोगों को ये दबाव दिया जाएगा तो उनका डर और बढ़ेगा बीमारी के प्रति भी और वैक्सीनेशन के प्रति भी। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस तरह की नीति लानी होगी, चाहे वो राज्य सरकारें हैं। जिस तरीके का प्रेशर लोगों पे बिल्डअप हो रहा है कि उनको ये बात डेटा के थ्रू समझाई जाए कि कितने लोग हैं जो वैक्सीनेशन ले चुके हैं और हम किस तरीके से जो वेव है उससे भी बचे हुए हैं। देखिए वैक्सीनेशन को बहुत बड़ा सफल माना जा रहा है कि अभी तक केसेस जो हैं वो कम है और वैक्सीनेशन को ही माना जा रहा है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन तेज हो गई और बच्चों को भी वैक्सीन दी जा रही है ताकि केसेस जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा ना बढ़े। तो इस तरीके का अगर डेटा सामने आता है तो कहीं ना कहीं लोग भी जो हैं वो इस बात से समझेंगे और जागरूक होंगे। तो वही सरकार का कहना है कि डेटा भी सामने आना चाहिए, बच्चों की वैक्सीनेशन भी सामने आनी चाहिए ताकि लोगों को समझ आए कि बच्चे भी जागरूक हो रहे हैं। तो अभी के लिए इसको राहत कह सकते हैं। जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे तो फिर से शायद सुप्रीम कोर्ट का दोबारा से फैसला बदल सकता है। जी बहुत शुक्रिया फराह, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एक डेटा जो ये बताए क्लिनिकल ट्रायल के जरिए कि वैक्सीन इतने लोगों ने लगवाया, इतने लोगों को बीमारी नहीं हुई, इतने लोग बीमारी से बचे रहे, क्योंकि ये डेटा उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा जो वैक्सीन जिन्होंने नहीं लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि राज्य सरकारें किसी भी तरह से वैसे लोगों को प्रेशराइज नहीं कर सकती है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है। फौरी तौर पर वैसे लोगों को राहत जिन्होंने वैक्सीन कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।